दोस्तों हमने 2.5 एकड़ बीटी कॉटन को रोटावेटर से पलट दिया, दूसरी फसल लगा दी। इसके पीछे क्या कारण था वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आए, बहुत से दोस्तों के मेरे पास में पर्सनली कॉल मैसेज आए कि भाई आपने कपास क्यों दबा दी, गुलाबी सुंडी आ गई या फिर कोई और रीज़न था। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई पुरानी वीडियो है, पिछले साल की वीडियो है। कुछ दोस्त कह रहे थे कि भाई इसको धान लगाना है इसलिए दबा दी। ऐसा नहीं है, हमारे एरिया में धान नहीं लगती, आप सभी को पता है, कॉटन ही लगती है। गेहूं, गवार, बाजरा ये चीज़ें लगती है, धान नहीं लगता। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप वीडियो देख रहे हो रोटावेटर चलता हुआ कपास के ऊपर, ये इसी साल की अभी की 4 दिन पहले की अपने खेत की ही वीडियो है। मात्र 2.5 एकड़ में ही अब की बार नरमा लगाया था, बीटी कॉटन लगाई थी, उसको ही दबाना पड़ गया। इसके पीछे क्या कारण है वो आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले आपको एक कन्फर्म कर रहा हूँ कि ये अभी की 4 दिन पहले की वीडियो है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अपने ट्रायल के जस्ट साइड में थी ये जो अपनी कॉटन थी भाई, ये खेत आपको दिखा देता हूँ कि खाली हो चुका है। ये देखो यहाँ पर हमने दबाई थी ये वाला नरमा, और ये देखो टिंडे ये पड़े हैं। जो भाई कह रहे थे भाई पिछले साल की वीडियो है, तो वो शायद अपने साथ में पहली बार जुड़े होंगे, लेकिन वो चीज़ें भाई हम ना करते हैं, ना वो चीज़ें इस प्रकार से देखते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो ये वो अपना खेत था जहाँ पर रोटावेटर लगाया था। लोकेशन भी एक बार आप चेक कर सकते हो वीडियो के अंदर। और इसमें अब ये देखो भाई गवार उग भी चुका है, ये गवार है, उग चुका है, 4-5 दिन का हो चुका है। और वहाँ पर हमने ड्रिप डाल रखी है। 1 एकड़ में वहाँ पर लगेगी लौकी, घिया, ठीक है। उसका बीज भी हम लेकर आ चुके हैं, और इसमें कल लौकी की बिजाई हो जाएगी। इसमें सोविंग कर देंगे लौकी की, घिया की। और ये है अपने ट्रायल वाला, इसको तो वैसे ही छोड़ रखा है भाई, देखते हैं कि लास्ट तक क्या निचोड़ रहेगा। तो इसके पीछे वजह क्या थी वो और दिखा देता हूँ आपको। पूरे खेत में मैंने स्टार्टिंग से दिखाया था आपको कि ट्रायल में इस प्रकार से फंगस लगकर भाई पौधे ख़त्म हो रहे थे। ये देखो, और भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, टिकारों के अंदर ये फंगस आती है, ज़मीन के अंदर फंगस होती है, बाद में पौधे की रूट के द्वारा ऊपर तक चली जाती है। और अब ये आ चुकी है यहाँ तक। ये देखिए, यहाँ से ब्राउन ब्लैक मिलेगा आपको। ये देखिए तना, ये जो इसका ब्राउन टाइप का हो रखा है ना, ये पूरे का पूरा डंठल इसका सूख चुका है। तो ये देखो, पौधा सूखेगा नहीं तो और क्या करेगा भाई। ये देखो इस प्रकार से सूख चुका है पूरे का पूरा इसका। ये देखिए सूखा पड़ा है बिल्कुल। और जो ये इस प्रकार से बड़ा हुआ है, अब इसमें कुछ नहीं होने वाला। ये देखो भाई, ये पहले एक पौधे सूख रहे थे जब मैं आपको दवाई डालकर दिखा रहा था। ऐसा नहीं कि मैंने इसमें ट्रीटमेंट नहीं दिया, इसमें मैंने बहुत सारे फंजीसाइड डालकर देख लिए, जिनका शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, वो भी डालकर देख लिए। और वीडियो में भी आपको दिखाए थे 6-7 प्रकार के फंजीसाइड तो जो मैंने डाले थे। यहाँ पर ठीक खड़ी है, उधर जड़ी हुई है। इस साइड में ये देखिए, ये पौधे कुछ डैमेज हैं, लेकिन बीच में से ये जड़ा हुआ है। ये पौधा कुल मिलाकर ठीक है। यहाँ से ये जड़ा हुआ है, ये जड़ा हुआ है। ये मानो इस प्रकार की कंडीशन उस कपास की, उस खेत की अपनी हो रही थी, तो ये मानो कि चला गया, ये जड़ चुका है। इसको अगर यहाँ से तोड़कर दिखाऊंगा तो ये देखो वही खेल है, ब्राउन हो रखा है इतना इसका भी अंदर से। और दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, हो गया ब्राउन ब्लैक। तो ये पौधा पूरे का पूरा ये मान लो कि जा चुका है अपने हाथ से। और आगे थोड़ा सा चलकर और दिखा देता हूँ। ये ट्रायल वाला अभी जो 4-5 दिन की बूंदाबांदी थी, उसमें इतना ज़्यादा घास हो गया, थोड़ा सा बड़ा। बीच में मेरे को टाइम नहीं मिला तो थोड़ा सा और बड़ा हो गया, बाकी मैंने इसको क्योर कर रखा था बिल्कुल। और ये देखो, ये मुरझा गया, पूरा बड़ा पेड़ है। और ये देखो, एक ये पेड़ भी मुरझा गया भाई, ठीक है। ये पौधा भी ये मान लो गया। और इस टाकरे में पूरे में फंगस का अटैक है, इसलिए इस प्रकार से डाउन चल रही है। स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया ग्रोथ थी, पौधे पत्तियां गिर रहे थे। मैंने फंगीसाइड डाली इसमें बहुत सारे, कार्बनडाजिम से कुछ ना कुछ इसमें फ़ायदा पहुंचा। और ये देखो दोबारा से इसमें नया फुटा हुआ पत्तों का, लेकिन ये भी बात वही है, इसको हम तोड़ कर देखेंगे तो ये देखो भाई सूख चुकी है। अब एक स्वस्थ पौधा दिखाता हूँ जो बिल्कुल स्वस्थ होगा। ये देखिए, ये बिल्कुल हरा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इधर से देख लेते हैं कि कोई पौधा शायद ये स्वस्थ लग रहा है, तो इसको हम तोड़कर देखेंगे। तो ये देखो बिल्कुल हरा है, इस प्रकार से होना चाहिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ। और भी अच्छी जानकारी इस वीडियो में इसी दिक्कत के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये देखो, ये देख लो फ़र्क,
ये बिल्कुल हरा है मेरे हाथ वाला, ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा है। इसमें सारे की सारी जो खुराक है, पोषक तत्व हैं, वो यहाँ तक पहुँचने बंद हो गए। ये मान लो जैसे हार्ट अटैक आता है ना इंसान के अंदर, नसें ब्लॉक हो जाती है, नसों में ब्लॉक किया जाता है, वही सिस्टम है। जब पूरे के पूरे सिस्टम इसका ब्लॉक हो जाएगा तो अचानक से पौधा ऊपर खुराक जानी बंद हो जाएगी, पौधा मुड़ जाएगा और जड़ से ये मान लो ख़त्म हो जाएगा। इसकी जड़ इसी प्रकार से ब्राउन ब्लैक हो चुकी है और बाद में पौधा इस प्रकार से, ये देखो भाई, ये हाल हो रखा है। उस खेत का आज से 10वें दिन ठीक यही हाल होना था जो लक्षण उसमें दिख गए थे। इसलिए क्योंकि अभी तो इस फसल की बिजाई का टाइम था, गवार बाजरा मूंग, तो ये हमने लगा दिया। मूंग अभी अगर लगाते तो बाद में दिक्कत होती, तो मूंग का टाइम जा चुका, इसलिए हमने गवार लगा दिया। 1 एकड़ में लौकी लगा रहे हैं। उनका चीज़ों का बिजाई का टाइम था, इसलिए हमने टाइम रहते भाई उसको पलट दिया। वरना इतनी बड़ी फसल को पलटना अपने हाथों से इतना आसान नहीं होता, ठीक है। और ये देखो यही हाल है। तो ये है भाई जड़ के अंदर फंगस, और इसको आप विल्ट बोल लो, उखेड़ा बोल दो, चाहे इसको आप रूट रोट बोल दो, कोई भी आप नाम दे सकते हो। लेकिन दिक्कत ये है कि जड़ में फंगस है, पूरे के पौधे के अंदर फैलती है और इस प्रकार से पौधे को बाद में पत्तियां सूखती रहती हैं, पौधा हरा हो जाता है, फिर जल जाता है। इस प्रकार से ये देखिए पौधे के एक हिस्से की, ये एक ही पौधा है, इसकी ये कोपड़ सूखी हुई है और ये बिल्कुल हरी है, ये मुरझाई हुई है। ये लक्षण है भाई। मैंने ओपन चैलेंज भी दिया था सभी कंपनियों को कि भाई सादर आमंत्रित है सभी कंपनियां, अपना डेमो लगाओ, रिजल्ट दो। प्रमोशन फ्री करूंगा, 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो आपका प्रोडक्ट मैं बिकवाऊंगा भाई, बाकायदा 100% गारंटी के साथ में यहाँ पर डेमो लगाओ, रिजल्ट दिखाओ। लेकिन वही बात है कि इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, किसी भी फंजीसाइड का अभी तक इस बीमारी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। और आगे आने वाले टाइम में क्या रहेगा देखते हैं। लेकिन बहुत सारे किसानों के सामने ये दिक्कत आई हुई है कॉटन में फंगस की। और गुलाबी सुंडी अभी कहीं कहीं पर इनपुट आ रहे हैं किसानों के कि भाई गुलाबी सुंडी ने भी दस्तक दे दी है, कहीं कहीं पर कम, कहीं कहीं पर ज़्यादा। हरियाणा की भिवानी ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ, कई गाँवों के अंदर सुंडी आई हुई है, कहीं पर तो बहुत ज़्यादा आई हुई है। किसान ऐसा भी बोल रहे हैं कि भाई 10 टिंडे फोड़ते हैं तो 7-8 के अंदर सुंडी निकल रही है, कहीं कहीं पर 10 टिंडे फोड़ते हैं किसी दूसरे गांव में तो 1-2 के अंदर सुंडी निकल रही है। तो ऐसे इनपुट हैं। बाकी आपके एरिया में क्या कंडीशन है ज़रूर बताना। इसके अंदर भाई मैंने सारा सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इसका कोई अभी तक तोड़ नहीं निकला है। ये क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। कोई भी डीलर आपको ये चीज़ें बेचने की कोशिश करता है कि इसका 100% समाधान है, तो आप मेरे से उसकी एक बार बातचीत ज़रूर करवाना। प्रोडक्ट मत लेना, डेमो लगवा लेना। इसका अभी तक कोई तोड़ नहीं है, इस बीमारी का कोई कंट्रोल नहीं है। ठगे मत जाना, पैसे बर्बाद चाहे मत करना। मैंने इसके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर देखे, काफ़ी इसके ऊपर पैसे लगा कर देखे, लेकिन कोई उसका आउटपुट मिला नहीं। इसी प्रकार से बीमारी आगे से आगे फैल रही है। और ऐसा नहीं है कि बीटी कॉटन में हो, देसी के अंदर भी ये दिक्कत आती है, वो भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। और ये आती है टाकरों में, पूरे खेत में एक साथ नहीं आती। ये टाकरा ठीक है, यहाँ पर अच्छी खड़ी है, इस साइड में अच्छी खड़ी है, और इस साइड में ये देखो देसी का भी यही हाल कर दिया इसने। ये देखो बीच वाली कोपल इसकी बिल्कुल ब्लॉकेज की वजह से सूख गई है, साइड वाली अभी हरी हैं, ये भी 1-2 दिन में स्वाहा हो जाएंगी। और इसके अंदर ये देखिए पत्ते मुरझा रहे हैं, सूख रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर ये है, ये पत्तियां ये देखो देसी कपास की हरी हैं और ये कोपड़ इसकी मुरझाई हुई है, सूख गई है। दिक्कत वही है, ये आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई ब्राउन सी होनी स्टार्ट हो गई है और पौधा ये मानो ख़त्म हो चुका है। थोड़ा सा आगे और दिखा देता हूँ। ये देखो भाई बहुत बुरा हाल है कॉटन के अंदर। गुलाबी सुंडी कंट्रोल में नहीं आ रही, वो तो तबाही मचाई रखी है। गुलाबी सुंडी के अलावा कॉटन के अंदर ये वाली जो दिक्कत है, विल्ट वाली, उखेड़ा वाली, फंगस वाली जड़ के अंदर, ये भी कंट्रोल नहीं हो रही। इसका भी कोई तोड़ नहीं है भाई। अगर इसका कोई तोड़ है किसी के पास में तो बिल्कुल आ सकता है, उसका प्रोडक्ट मैं फ्री प्रमोट करूंगा, किसानों तक पहुंचाएंगे, किसानों का शायद भला हो जाए। गुलाबी सुंडी तो पहले ही किसानों का खून चूस रही है, ऊपर से ये बीमारी और कपास के किसानों के लिए ये मानो कि लाइलाज बन चुकी है। तो आज के इस वीडियो में यही एक अपडेट आपको देनी थी, बाकी आगे की जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलती ही रहेगी। तो इस वीडियो को शेयर करना अधिक से अधिक किसानों तक, ताकि जिन्होंने वो रील देखी उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको इस बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खेतीबाड़ी की प्रैक्टिकल जानकारी के लिए, सही और सटीक सच्ची जानकारी के लिए डियर किसान को आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।